Hey guys, welcome to my channel. क्या आपको पता है 2021 में दुनिया के 10 टॉप बिलियनर्स ने अपनी नेटवर्थ में $402.17 मिलियन ऐड किए। इससे तो उनका फॉर्च्यून बन गया। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 2022 में 10 सबसे अमीर लोगों ने $100 बिलियन से ज्यादा अपनी नेटवर्थ में ऐड किए। बिल गेट्स की नेटवर्थ 2022 में $114 बिलियन रिकॉर्ड की गई और जेफ बेजोस की नेटवर्थ $162.7 बिलियन थी। आप सोचे होंगे कि ये लोग इतने अमीर कैसे हो जाते हैं। अर्ली वेजेस से तो कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। पैसा उस वक्त बनता है दोस्तों जब आप क्रिएटिविटी को यूज करें और टाइम को सही यूज करें। एग्जाम्पल, आप एक प्रोडक्ट बनाएं और उसे सेल करें एंड गेट पेड। इनकम जनरेट करने के लिए पैसे एक सोर्स से आप तक आने चाहिए। बिजनेस की सेल्स के लिए पैसे बाहर की पॉकेट से आपके बैंक अकाउंट में आने चाहिए, इसलिए तो बेनिफिट होगा। दोस्तों ये तो बहुत जरूरी बात है। मीन्स कि आपके बिजनेस को कोई वैल्यू एडिशन करनी चाहिए पैसे जनरेट करने के लिए। देखिए दोस्तों, पैसों के अपने रूल्स होते हैं जो लोगों को बिल्कुल नहीं पता होते। सारी जिंदगी बेचारे लोग मेहनत ही करते रहते हैं लेकिन एंड में फिर भी जीरो रहते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ द गेम वर्क्स। चलें रूल्स ऑफ मनी देखते हैं। नंबर 1, ऑलवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों जब भी आपको सैलरी मिले सबसे पहले आप अपने लिए कुछ पैसे साइड पे कर लें। मींस अपने आप को पे करें। इंस्टेड ऑफ लुकिंग द टोटल इनकम से कितना परसेंटेज आप स्पेंड कर सकते हैं, अपने लिए टॉप परसेंटेज सेव कर लें और जो लेफ्ट इनकम हो उससे आप एक्सपेंस करें। दोस्तों अपने आप को पहले पे करने का फायदा ये होता है कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हेज फंड्स क्रिएट कर सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए आप कुशन क्रिएट कर सकते हैं जैसे बिल एक्सेट्रा। सेविंग फंड्स क्रिएट करने का फायदा होता है जैसे एग्जांपल, गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया तो आपको नेक्स्ट मंथ की सैलरी का वेट नहीं करना पड़ेगा उसे सही करवाने के लिए। मेक श्योर आप अपने आप को पहले पे करें। अमीर होना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, जान की बाजी तो लगानी ही पड़ेगी। मनी डज ग्रो ऑन ट्रीज। हैरान हो गए क्या? आपने तो ये सुना ही होगा। क्या यार, ऐसे दरख्तों पे थोड़ी उगते हैं। दोस्तों ये पर्सपेक्टिव आपको हमेशा के लिए गरीब ही रखेगा। आप सारी लाइफ अपने टाइम को पैसों के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए आपको ऐसा दरख्त लगाना ही पड़ेगा जिसमें पैसे ग्रो करें। क्या आपको पता है कि एक ट्री को प्लांट करना कितना डिफिकल्ट होता है? दोस्तों अगर गलत जमीन में सीड को दबाया जाए तो यूजलेस होता है। ट्री अपने आप ग्रो नहीं करता, उसकी केयर करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है और कुछ ट्री तो 15 से 20 साल लगाते हैं ग्रो करने के लिए, इवन 30 इयर्स। नंबर 2, हैव द राइट मेंटालिटी। जब आपके फाइनेंस का टाइम आता है तो राइट मेंटालिटी का होना बहुत जरूरी है। आई विल बी वेल्दी रिलेट्स टू गुड थिंकिंग। सऊदी अरब के अमीर शहजादे ने अपने बेटे को पैसों के बारे में एक इम्पोर्टेंट रूल सिखाया। एवरी पीस यू सेव is a slave to work for you. Every copper it earns is its child that also earn for you if you would become wealthy. Then what you save must earn and its children must earn. दोस्तों इसका मतलब ये है तो जो 1 रुपीस आप सेव करके इन्वेस्ट करते हैं वो आपका स्लेव बन जाता है और कंपाउंडिंग की ताकत से उसके बच्चे भी आपके लिए काम करते हैं। लेकिन हर रुपया जो आप फालतू जगह खर्च करते हैं वो आपके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो अपने पैसों को हमेशा इन्वेस्टेड रखें। नंबर 3, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। एक मेसी क्लटर्ड हाउस में रहने से हम स्ट्रेसफुल, ओवरवेलमिंग और क्योटिक होंगे। बिल्कुल यही हाल हमारे फाइनेंसेस का होता है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिल्स, बजट्स ना सिर्फ स्ट्रेसफुल होते हैं बल्कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत बुरा कर देते हैं, कॉजिंग यू टू मिस पेमेंट्स, रैक अप फीस, कंटिन्यूइंग पुअर हैबिट्स, सेविंग दीस। एटलीस्ट आपको अपनी टोटल इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग रेट्स का पता होना चाहिए। अगर इन सब का आपको नहीं पता होगा तो आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करेंगे? आपकी इनकम कभी बढ़ ही नहीं पाएगी और कभी ज्यादा नहीं हो पाएगी। इसलिए स्टे ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों वॉरेन बफेट पे 2000 से ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं और पूरी दुनिया उन्हें बेस्ट इन्वेस्टर मानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शुरू से ही बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे। उनकी नेटवर्थ $84.5 बिलियन है, इसमें से 99.6% वेल्थ यानी कि $84.2 बिलियन उन्होंने अपनी 50th बर्थडे के बाद कमाए। इसमें से $81.5 बिलियन उन्होंने 60 इयर्स के बाद कमाए जब सब रिटायरमेंट ले लेते हैं। बुफे ने इन्वेस्टिंग 10 साल की उम्र में स्टार्ट की। 30 साल की उम्र में उनके पास $1 मिलियन थे। जस्ट इमेजिन दोस्तों, अगर वो एक नॉर्मल इंसान होते और 20 साल की उम्र में उन्हें कुछ नया करने का ना पता होता तो 30 इयर्स की एज में उनके पास $25,000 होते। और दोस्तों 60 की एज में अगर वो नॉर्मल इंसान की तरह रिटायरमेंट ले लेते और उनके रेट ऑफ रिटर्न 22% के हिसाब से होते तो फिर उनके पास $11.9 मिलियन होते, यानी अभी की नेटवर्थ से 99.9% कम पैसे। यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत दोस्तों। नंबर 4, सेट गोल्स। दोस्तों आपके प्रॉपर गोल्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ स्पीड से ले जाएंगे। आपको एग्जैक्ट कितने पैसे चाहिए आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपने डायरेक्शन का पता रहेगा। आपको इस एक्रोनिम का पता होना चाहिए, SMART, स्मार्ट।
मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बेस्ड। मेक श्योर कि आपके हाई क्वालिटी गोल्स हों और इन्हें लिख लें ताकि आप इनसे इमोशनली और इंटेलेक्चुअली इंगेज रहें। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी जिसमें पता चला था कि गोल्स को लिख लेने से 42% चांस बढ़ जाता है कि आप इन गोल्स को अचीव कर लेंगे। वॉरेन बफेट दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। वो कहते हैं कि टॉप 25 गोल्स को राइट डाउन कर लें और टॉप 5 गोल्स को पहले अचीव कर लें और फिर इनकी कोशिश करें। जब तक पहले 5 गोल्स अचीव ना हो तो नेक्स्ट 20 को फॉलो ना करें। नंबर 5, बैलेंस रिस्क। जिंदगी के हर एस्पेक्ट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, इंक्लूडिंग द फाइनेंसेस। रिस्क को मैनेज करना आपका काम है। रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन के लिए जनरली जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना ही रिवॉर्ड ज्यादा होगा, लेकिन एक्स्ट्रा रिस्क लेने से बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ सकती है, लेकिन थोड़े रिस्क का कोई फायदा नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट मनी रूल हम आपके लिए लाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अमीर फ्रेंड्स क्यों बनाते हैं? इसलिए नहीं कि वो गरीब लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि उनकी इनकम ब्रैकेट उन्हीं के जैसों को अट्रैक्ट करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि अमीर लोग प्राउड होते हैं और वो गरीबों के साथ कोई टाइज नहीं रखना चाहते, लेकिन दोनों कैटेगरीज में कॉमन बहुत थोड़ी चीजें होती हैं। अगर दोस्तों आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीरों से ही दोस्ती करें ताकि आप उनकी इनकम के राज जान सकें, उनकी हैबिट्स को अपना सके और उनके जैसे अमीर बन सके। नंबर 6, अवॉइड डेट। कुछ लोग अपनी टोटल लाइफ सेविंग करने में गुजार देते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो सोचते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट यूजलेस है, सेविंग्स में टाइम वेस्ट कर देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। दोस्तों, पैसे कमाने के बहुत से तरीके। कैन यू गेट लकी? ऑफ कोर्स, पर आप कितने लकी हैं ये तो आप उन लोगों से पूछें जो लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं और फिर जाया कर देते हैं। दोस्तों, डोंट एवर स्पेकुलेट। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप प्योरली अपनी लाइफ के साथ गैम्बलिंग कर रहे हैं। एक तरफ पैसा ही पैसा, दूसरी तरफ a lot of debt। अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आपको अपने बिल्स पे करने के लिए चीजों को बेचना पड़ेगा। नंबर 7, डोंट स्पेंड टू इम्प्रेस अदर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए न्यू कार खरीदते हैं जिसे वो अफोर्ड भी नहीं करते और पसंद भी नहीं करते। अपने नेबर्स को इम्प्रेस करने के लिए नया बंगला खरीदते हैं और महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये परचेजेस उन्हें अच्छा फील कराती हैं, लेकिन दूसरों को इम्प्रेस करने के साथ साथ उनकी मंथली पेमेंट्स और बंगले की मंथली पेमेंट्स और रेंट उन्हें हमेशा के लिए खरीद करता रहता है। नंबर 8, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। बैंक अकाउंट्स में पैसा रखने से आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। पीएलएस अकाउंट्स में लो इंटरेस्ट रेट्स और एवर इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू को हमेशा कम करती रहेगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स नहीं पता तो आप पैसों को संग लगा रहे हैं। पैसा कमाना एक आर्ट है और जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। दोस्तों, कभी भी ग्रीडी ना हो क्योंकि ग्रीडीनेस आपके पैसे को जाया करा देगी। हमेशा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मेंटेन रखें और एवरेज आपको कितने स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए, 10, 20 या 30। लेकिन क्वेश्चन तो ये होता है, इफ यू हैव अ ग्रेट कंपनी, इट हैज ग्रेट प्रोडक्ट्स, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्ट्रांग, द कंपनी हैज एन एक्सीलेंट मैनेजमेंट, सो द क्वेश्चन इज व्हाई वुड यू इन्वेस्ट इन अदर कंपनी इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट द ग्रेट कंपनी। आप पैसे उसी वक्त कमा सकते हैं जब आप स्टॉक्स को हाई प्राइस पे सेल करेंगे और रियल एस्टेट को बाय करेंगे और उस वक्त तक सेल नहीं करेंगे जब तक उसका रेट नहीं ज्यादा होता। ये भी अमीर होने का एक तरीका है। और दोस्तों, दूसरी तरफ स्टॉक्स के डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करना भी अमीर होने का एक तरीका है। पैसिव इनकम इज ग्रेट। अगर एक कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है तो इसके डिविडेंड्स का चांस आपको अमीर कर सकता है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहें। 9, अवॉइड डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। दोस्तों, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के परचेज को लिमिट करने से आपका फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है, जैसे ये फ्लैशी कार्स, फ्लैशी टॉयज, मटेरियल गुड्स एक्सेट्रा। इनकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और वेल्थ बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। लोन लेकर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को खरीदना फाइनेंशियली बैंकरप्सी की तरफ लेके जा सकता है। इसलिए डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में पैसा लगाने से वेल्थ कम हो जाती है और एप्रिशिएटिंग एसेट्स में पैसा लगाने से वेल्थ ज्यादा हो जाती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और प्रीशियस मेटल्स और क्रिप्टो। इन सब पे पैसा लगाएंगे तो पैसा ज्यादा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए। आप एक अच्छी वेकेशन पे जा सकते हैं जिससे आपको खुशी होगी, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे और एक आईफोन 12 होगा तो आईफोन 12 तो एक बिल्कुल फजूल अपग्रेडेशन है, क्योंकि काम तो एक आम से फोन से भी हो सकता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट लूज एनी मनी एंड द रूल नंबर 2 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। एक बार आप पैसा जाया कर देते हैं तो उसके जरिए फ्यूचर में जितने भी पैसे कमा सकते थे अब आप नहीं कमा सकेंगे। सिंपल ट्रूथ है, रिच नो हाउ टू कंट्रोल देयर स्पेंडिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर रिच। नंबर 10, लर्न द गेम। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो सब कुछ अफोर्ड कर सके और अगर ये सब कुछ वो पूरा नहीं कर सकता तो पुअर हेल्थ, स्ट्रेस, लैक ऑफ हैप्पीनेस और लैक ऑफ फुलफिलमेंट फील होती है। इसलिए आपके पास दो ही चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1, लर्न द गेम ऑफ मनी और अपने मनपसंद जिंदगी गुजारें। नंबर 2, डोंट लर्न द गेम ऑफ मनी एंड ऑलवेज बी ब्रोक फॉरएवर। दोस्तों, बीइंग द मास्टर ऑफ मनी इज वेरी इजी, लेकिन बहुत कम लोग ये
समझते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत से लोग चॉइस नंबर 2 ही प्रेफर करते हैं। दोस्तों, यू नीड टू एक्वायर एसेट्स इफ यू वांट टू बी रिच। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि मनी इज अ लाइफ लॉन्ग गेम। जब मैं पैसा कमाने के बारे में सीरियस हुआ तो मैंने सोचा कि बस एक स्पेसिफिक बजट पे स्टिक रह के इन्वेस्टिंग करूं ताकि अपनी सारी जिंदगी फाइनेंशियली फ्री होके गुजारूं। दोस्तों, जितनी भी इनकम सोर्सेज मैंने अपने बनाई है सब मेरे लिए पैसा कमाती है। अगर आपने अपने घर की केयर नहीं की, उसे रेनोवेट नहीं किया, तो ये एसेट के बजाय लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपका गंदा घर देख के कोई भी किराएदार आपको रेंटल इनकम नहीं देगा। इसलिए ऐसा एसेट बनाएं जो आपके लिए हर महीने पैसे जनरेट करे, जिससे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी इनकम आती रहे, जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट, पिज्जा रेस्टोरेंट, ये एक ग्रोसरी स्टोर। थॉट एंड Munger, the habit of saving is itself an education. It fosters every virtue, teaches self-denial, cultivates a sense of order, trains to forethought, and so to broadens the mind. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।